नमस्कार। जोहार दोस्तों। मैं आज वर्ग 10 के अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन नामक चैप्टर के बारे में अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस अध्याय का ये पहला वीडियो प्रारंभ होने जा रहा है। इस चैप्टर में हम लोग 5 बिंदु पर विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट बिंदु है खनिज, सेकेंड खनिजों की उपलब्धता, थर्ड खनिजों का वर्गीकरण, फोर खनिजों का संरक्षण, 5 ऊर्जा संसाधन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 बिंदु के बारे में: खनिज, खनिजों की उपलब्धता, खनिजों का वर्गीकरण। इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो छात्रों, यहाँ गौर करेंगे, खनिज क्या है, खनिज किससे कहते हैं। तो खनिज के बारे में कहा जाता है कि खान से जो प्राप्त की जाती है उससे हम लोग खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान समृद्ध तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक रूप में है, जिनमें कठोर हीरा से नरम चूना तक शामिल है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनिज के अभाव में मनुष्य का विकास, मनुष्य की परम आवश्यकता बिल्कुल संभव नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे खनिज की उपलब्धता। चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि सामान्य तौर पर खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। ये किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों की मिश्रण या संचयन अयस्क कहलाता है। अर्थात खनिज के कच्चा माल को अयस्क कहा जाता है। खनिज प्रायः निम्न शैल समूह से प्राप्त होते हैं, जैसे आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रोह में मिलते हैं। ये छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा इत्यादि। इसके साथ साथ अनेक खनिज औषधि चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, जिप्सम, पोटास, नमक इत्यादि। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि धरातल के चट्टानों के अवघटन से भी खनिज का निर्माण होता है, और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, जैसे बॉक्साइट। इसके साथ साथ हम लोग सभी जानते हैं कि पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तलों के रेत पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव के रूप में भी खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप पलेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम इत्यादि। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन इत्यादि। इस प्रकार से खनिज के बारे में हम लोग देखें तो हमारे देश में तरह तरह के खनिज तरह तरह के राज्यों में पाए जाते हैं, जो इस मैप के माध्यम से हम लोग बाद में भी देखेंगे आगे क्या कहता है। अब नेक्स्ट हम लोग गौर करेंगे कि खनिजों का वर्गीकरण। वैसे हमारे भूपट्टी पर पाए जाने वाले संपूर्ण खनिजों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें फर्स्ट में धात्विक खनिज, सेकेंड में अधात्विक खनिज और थर्ड में
ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसको यह धात्विक खनिज कहा जाता है। और जिसमें ऊर्जा पाया जाता है उसको ऊर्जा खनिज या ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। इस खनिज में धातु तरह तरह के होते हैं। ये धातुएं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में लौह खनिज, सेकेंड में या लौह खनिज, और थर्ड में धातु शोधन। इस प्रकार से लौह खनिज के बारे में देखें तो इससे हम लोग को पता चलता है कि यह लोहा से प्राप्त किया जाता है। लौह खनिज एक धात्विक खनिज का मूल रूप है और ये शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास का रीढ़ एवं आधारभूत है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क है जिसमें 70% से अधिक लोहांश पाया जाता है। जहां तक लौह अयस्क या लोहा के प्रकार के बारे में देखें तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के पाया जाता है। हेमाटाइट, लिग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि, जिसमें से सबसे अच्छा हेमाटाइट होता है। सबसे महत्वपूर्ण उत्तम किस्म के लोहे को हेमाटाइट कहा जाता है। यह औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम है। लोहांश इसमें 50 से 60% तक ही पाया जाता है। अब यहां हम लोग देखेंगे कि लोहा किस प्रकार से खान से निकाला जाता है। तो इस फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये रेड वाले भाग में लौह अयस्क निकाला जा रहा है और यहां से ट्रांसपोर्टिंग करते करते इस प्रकार से ऊपर बढ़ करके यह अपन परिवहन का कार्य करता है। तो जहां पर लोहा निकाला जाता है उसको कन्नड़ भाषा में कुदैर शब्द के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी घोड़े के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है बैलाडीला की पहाड़ी। ये बैलाडीला की पहाड़ी बैल के सींग के आकार का है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बैलाडीला की पहाड़ी। इस प्रकार से हम लोग देखिए लौह अयस्क की खाने से प्राप्त की जाने वाली लोहा या लौह अयस्क। अब इस ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि संपूर्ण भारत में लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो इस ग्राफ के आधार पर देखेंगे तो सबसे अधिक लौह अयस्क उड़ीसा में पाया जाता है 52%। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में 16%। इसके बाद कर्नाटक 14%, 11% में हमारा राज्य झारखंड आता है और अन्य में 7% है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक लोहा या लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा नामक राज्य में होता है। अब भारत के प्रमुख लौह अयस्क पेटी के बारे में चर्चा करें तो इसमें मुख्यतः 4 पेटी है, जिसमें फर्स्ट में उड़ीसा झारखंड पेटी के नाम से जाना जाता है। इसमें उड़ीसा और झारखंड दोनों क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है और जो पूरे भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन इसी पेटी में किया जाता है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मिलाकर के ये पेटी बनाया गया है। यहां से दूसरे स्थान में लोहे का या लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। थर्ड में है कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर,
पेटी, ये अधिकतर कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। इसके बाद फोर्थ में है गोवा महाराष्ट्र राज्य की नीलगिरी रत्नगिरी जिले में महाराष्ट्र गोवा पेटी, ये चतुर्थ प्रमुख उत्पादक पेटी है। इस प्रकार से हम लोग पूरे भारत में देखें कि लौह यश का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो इस भारत के नक्शा के माध्यम से देखें तो इसमें से उड़ीसा 1 नंबर पर है, सेकेंड में छत्तीसगढ़ है, थर्ड में कर्नाटक है। ये मुख्य रूप से पाया जाता है। इन राज्यों में लोह का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रमुख खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज का मुख्य रूप से उपयोग लोहा इस्पात विनिर्माण में किया जाता है। दूसरा उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा, पेंट बनाने में किया जाता है। और ये भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैग्नीज का उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी मैग्नीज का उत्पादन होता है। इसके बाद देखेंगे यह लौह खनिज, इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाता है, उससे हम लोग यह लौह खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह लौह खनिज का उदाहरण बॉक्साइट, सीसा, सोना इत्यादि आता है। जहां तक मैग्नीज के उत्पादन के बारे में देखें तो इसमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है 27%। इसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र में आता है, केरल में आता है, आंध्र प्रदेश में आता है और अन्य में आता है। तो इस ग्राफ के माध्यम से देखें कि भारत के किन किन राज्यों में कितने मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। यह आंकड़ा 2016-17 का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तांबा के बारे में। तांबा एक मिश्र धातु के समान है। यह घातवर्ध, ताम्य और ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। तांबे का उत्पादन का प्रश्न है तो सबसे अधिक महाराष्ट्र के नहीं, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के बालघाट खदानों में किया जाता है। इसके बाद दूसरा स्थान झारखंड के सिंहभूम जिला में होता है। तीसरा है राजस्थान के खेतड़ी खदानों में तांबे का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बॉक्साइट। यह एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट होता है, जिसके बाद अल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसे शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अधिक घातवर्ता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों, बिलासपुर कटनी के पहाड़ी प्रदेश में पाए जाते हैं। ये बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र के बारे में बोध करता है। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।